से चुनाव जीतेगा। मतलब बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तो इंद्रजीत चमार है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम कन्नौर के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है महफिल को और आपके प्रत्याशी आपके बीच में हैं? हमको तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हमको भी, हम भी इंसान हैं, हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो जब आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, अच्छा है आपको लगेगा तो हमको भी लगना ही लगना आप है। हमारे अपने हैं, हम आपके हैं। या आप भी हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, और सर्व समाज हमारा है। 5 किलो में है? इनका जानते हैं क्या है? इनका ये है कि पहले लोग मछली मारते थे, 5 किलो जो दे रहे हैं जनता बुला रही है, हाँ उसका भी पैसा नहीं लग रहा है, 5 किलो हम पा रहे हैं, क्या पूछना है? ठीक है, ये लालच 5 किलो पर 12 रुपए खत्म। उनका 12 रुपए में एक बोरी खाद आज खरीदे जाएंगे तो पहले मिलती थी 50 केजी की, आज वही खाद इस समय जाएंगे तो 45। लोकतंत्र में बड़ी विडंबना हुई, बड़ी खतरा है। इस खास तौर से पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों की पढ़ाई लिखाई खतरे में पड़ गई है, शिक्षा खतरे में पड़ गई है, महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि ये लोग जो है छाछ पनीर दूध पर, यहाँ तक कि कफन पर भी जीएसटी लगा दिए हैं। ये लोग गाय को माँ कहते हैं। जिस कंपनी, जो बीफ की कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, वो अपने माँ के वो कत्ल खाने से, यानी बीफ जो काट के एक्सपोर्ट करती है, उससे भी 200 करोड़ का चंदा ले लिए हैं। एक तक का यही इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतता है, और वैसे भी घोसी संसदीय क्षेत्र जो है बहुजन समाज पार्टी का ही रहा है। और यहाँ से दारा सिंह चौहान भी सांसद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, और बाल कृष्ण चौहान भी सांसद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। अभी निवर्तमान कह लीजिए सांसद हैं माननीय अतुल राय जी, वो भी बहुजन समाज पार्टी से। हिंदुस्तान तक न्यूज मनोज टेकर के साथ। बता दूं इस वक्त उपस्थिति मेरी जनपद मऊ में है, घोसी लोकसभा है। घोसी लोकसभा में देख सकते हैं आज बहुजन का प्रत्याशी का आगाज किया गया बाल कृष्ण चौहान के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कि लाज कहा जाएगा, इसके अंदर जो कि उपस्थिति है, हजारों की जो बहुजन के लोग यहाँ पर नेता उपस्थित हैं, हर सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं, और तमाम बहुजन के नेता का आगाज किया गया। क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ सियासत होगा, कैसा भूचाल होगा, क्या त्रिकोणीय लड़ाई होगी, देखना अभी बाकी होगा। तमाम ये बहुजन के चेहरे देख सकते हैं, इसमें सर्व समाज के लोग नजर आएंगे। सबसे मेरी बारी बारी से बातें होगी, क्या कुछ होगा, क्या किसके खेमे में यहाँ की सीट होगी, देखना भी बाकी होगा। तो आइए देखते हैं और पूछने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बहुजन का वोट बैंक यहाँ पर क्या बोलता है और सीट किसके खाते में जाएगी, क्या कुछ होगा, देखना बाकी होगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या आज का जो कार्यक्रम रहा, उद्देश्य क्या है? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के निर्देश पे बाल कृष्ण चौहान को घोसी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है हमारे कोऑर्डिनेटर लोगों के द्वारा। क्या लग रहा है नेताजी की लड़ाई त्रिकोणीय होगी? लड़ाई त्रिकोणीय होगी, और जब जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है। अब इस बार बहुजन का मुद्दा क्या रहेगा? देखा जाए लोकसभा 24 का क्रेजफुल देखते हुए मुद्दा क्या रहेगा? बहुजन समाज पार्टी देखिए घोषणाओं पे भरोसा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ महापुरुषों का एक मिशन है, और अपने महापुरुषों के निर्देश मैंने उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मतलब बहुजन समाज पार्टी उस आधार पे चुनाव लड़ती है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी 80 की 80 सीट अपने खाते में बता रही है, और वहीं ओपी राजभर के बेटे भी दावे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 400 प्लस का मोदी जी भी आगाज कर रहे हैं। तो आप लोग कौन सी प्लस का एक नारा लेकर चलेंगे? वो तो जो दूसरे दल के लोग हैं सभी लोग 80 सीट जीत रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, उसके अगेंस्ट में जो और पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, वो भी 80 सीट जीत रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस बार हर जगह त्रिकोणीय लड़ाई है, और जब जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता है। अब तक प्रत्याशी नहीं था, प्रत्याशी आपके बीच में आ चुका है, कैसा लग रहा है आज? प्रत्याशी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब बहन जी का निर्देश हो, कब यहाँ से हम लोगों का प्रत्याशी घोषित हो, और आज वो दिन हम लोगों के सामने आ गया कि बहन जी के निर्देश पे बाल कृष्ण चौहान जो बहुजन समाज पार्टी से ही सांसद रहे हैं, उनको बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। और बहुजन समाज पार्टी के लोग सीधे बहन जी को देखते हैं, और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी देखते हैं, बाकी कैंडिडेट नहीं देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट सीधे हाथी
समाज पार्टी मतलब साफ है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी देख सकते हैं कितना क्रेजफुल है और कितना दीवानगी है बहन जी को लेकर। ये दलित की आवाज़ नहीं है, सौर समाज की आवाज़ है। यहाँ पर तमाम चेहरे होंगे, हर एक समाज के लोग आए हैं। दलित की पार्टी नहीं है। बहन जी को घर के देखा जाए तो चौथी बार सीएम रह चुके हैं सूबे में। इस बार क्या कुछ होगा अभी देखना बाकी है। और बहन जी की देखा जाए तो नंबर 3 स्थान की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और कुछ मुद्दे पे बात हम करेंगे और भी कुछ चेहरे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार घोसी आपके फेवर? इस बार हम लोग घोसी जीतेंगे और घोसी हमेशा बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है। हमारा मुद्दा है दलित पिछड़े का जो आरक्षण है, जो संविधान आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं, व्यस्त हैं। कोई नौकरी नहीं रह जाएगी। सारी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये 2024 में आ गई बीजेपी तो सारे जो दलित पिछड़े के लोग हैं फिर चुनाव तो होना ही नहीं है। हमारी सब कुछ रामराज की वही परिकल्पना कर रहे हैं जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरिया रामाशंकर नाइकर, जंगीलाल चौहान, राम स्वरूप वर्मा, शिवदयाल चौरसिया, जिन सारे महापुरुषों ने लड़ करके आज हमको जो अधिकार दिया था, आज उस अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी है, सर्वजन समाज पार्टी है। ये सारे लोगों का ख्याल रखती है, सभी लोगों का एक गुलदस्ता है। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही सांसद हुआ करता है। हम सब लोग मिल के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अकलियत के, अगड़ा, पिछड़ा, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जीतेंगे। हम तीसरे नंबर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम 1 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे और हमारा ही बहुजन समाज पार्टी का ही। जितने लोग हमारे हैं, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज हमारा है, तो यही बात है। क्या लग रहा है कि आरक्षण तो आरक्षण है, कहीं ना कहीं अभी जो सियासत है, अगर दोबारा कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बन जाती है तो किस कदर जो आरक्षण की बात कहा जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, या फिर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कानून को बदलने की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है कि ये लोग पूरा तरह से तहस नहस कर देंगे? सुनिए हमारी बात, 5 किलो जो आप बात कर रहे हैं, राशन देते हैं 1 महीना। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 1 महीना 5 किलो में खा लेंगे आप? नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे ना। अच्छा, अगर उस राशन को हम खरीदते थे पहले कोटे की दुकान से, मतलब सरकारी गल्ले की दुकान से, तो 2 रुपए किलो गेहूं का दाम था। 3 किलो गेहूं कितना हुआ? 6 रुपए। और 2 किलो चावल का रेट कितना था? 3 रुपए किलो। तो 3 रुपए किलो, 2 किलो, 3 दूना 6, 2 दूना 2 तिहाई 6, 12 रुपए। 12 रुपए में आप बताइए कि कौन जनता और कौन आदमी 1 महीने रेट वही, ठीक है। मतलब महंगाई की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई ये लालच दिए हैं। जीएसटी नाम तो जीएसटी रख दिए हैं और इसका शुद्ध मतलब हम जानते हैं कमीशन इनको मिल रहा है। 5 किलो हम लोगों के आटे पर, चाहे गेहूं पर, चाहे चावल पर 5 किलो। सरकार फिर भी दावा कर रही है कि मैं उज्ज्वल कनेक्शन दे रहा हूं, तमाम पीएम किसान दे रहा हूं, 2-2 हज़ार रुपये दे रहा हूं, राशन फ्री दे रहा हूं, तमाम प्रक्रिया फोकस कर रही है। मैं बता रहा हूं ना, उस फोकस के विषय में बता रहा हूं थोड़ा सा 2 लाइन में। दलियाल मौके मछली मारने, ये मछली मार रहे हैं, हम लोगों को मछली बना लिए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। तो मछली मारने वाला जाता है और ज़मीन से केचुआ खरीदता, मतलब कोड़ता है, कोड़ करके कटिया में फंसा देता है। और मछली हम लोग हैं, हम लोगों को जलाने, मतलब धराने के लिए, मारने के लिए वो बिक देता है, मतलब जैसे ये बिक रहे हैं। तो केचुआ कहता है मछलिया से कि देख रहे सुन, ई धलिया मौके आ धरावे खातिर तो के मत धरिए मौके, नहीं तो धोई लेब तो के। बहुजन समाज पार्टी क्या लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इस बार बहन जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगी 24 में। ऐसा है कि कुल मिला जुला करके हम लोगों का हौसला तो यही है कि बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। अब आने वाले कुछ ही दिनों में इसका परिणाम मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और